जिसका जो टॉपिक है व्हाई एंड हाउ टू बी एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्यों बनना है और कैसे बनना है एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, और थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। नाम मेरा अश्मा सिंह है और एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, एक डिजिटल कंसल्टेंट हूं। ठीक है, और एक कॉलेज स्टूडेंट से मैंने इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग की थी। बीएससी कर रहा था, बीएससी के साथ मैंने इस कंसेप्ट को शुरू किया था। जो बाई चांस मेरे पास ये कंसेप्ट मेरे पास आया था, बाई चॉइस कभी सोचा नहीं था ये कंसेप्ट मेरे पास आएगा। और जो मुझे पर्सन यहाँ पर सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास ये इंडस्ट्री जो है बाई चांस आई होगी, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये इंडस्ट्री मेरे पास आएगी। ठीक है, तो मेरे ये इंडस्ट्री जो मेरे पास आई, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा। और स्टार्टिंग में हम जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, हम कहीं ना किसी किसी की सलाह ले लेते हैं अनएक्सपर्ट लोगों की। ठीक है, तो जब मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता लगा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन सेशन मैंने देखा, जैसे आपने एक इंट्रोडक्शन सेशन देखा होगा आपने, ठीक है, और उस सेशन में आपको चीजों की क्लैरिटीज हुई होंगी बेसिकली कि एक्सपर्ट्स लोग जो हैं बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं वो बंदे इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज देखकर मुझे ये तो क्लियर हो चुका था कि जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूं, अगर वो बंदा इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है तो मुझे तो करना ही करना है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे मेरे ऊपर शक था, क्या मैं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए है भी है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, बट उन क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन की जो आंसर है वो एक ही है कि काम को शुरू करो। अगर मैं काम को शुरू ना करता तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाना था। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये डाउट ही रह जाना था कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, बट करना है। मैं कहा चलो करते हैं। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। मैंने जो स्पेशल आपको जो नेक्स्ट वीडियोस भेजी गई हैं, ठीक है, उन वीडियोस को ध्यान से देखना, बैचेस को ध्यान से देखना। उन बैचेस ने मेरी बहुत हेल्प की है। ठीक है, फिर मैंने अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया और करते करते आज एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं कंपनी के, जिसमें जो मंथली अर्निंग है वो 1 लाख है। ठीक है, और गाइड कर चुका हूँ 5,000 से भी प्लस यूथ को कि कैसे वो घर बैठकर अच्छा अर्निंग सोर्स यहाँ से बना सकते हैं। सो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, जो टॉपिक हमें ना ही स्कूल में बताया गया था, ठीक है, ना ही कॉलेज में बताया जा रहा है, ठीक है, ना ही हमारे घर वालों से हमें चीज सीखने को मिली है। तो मुझे भी ये जो चीजें थी, मुझे इस इंडस्ट्री में आगे पता लगा कि एक एंटरप्रेन्योर बनना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो एक कम एज में। ठीक है, सो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं स्टार्ट करता हूं और आज आपको कुछ ऐसे आंसर्स मिलने वाले इन क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस लाइक हु इज एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक माइंडसेट क्या होता है एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू एक्सेप्ट टू, जैसे हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, मैं वो भी आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज कौन कौन सी होती है एक एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई टू चूज फॉरएवर लिविंग स्टार्टअप। ये स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर जो है जर्नी को कैसा एक फॉरएवर लिविंग के साथ क्यों शुरू किया जाए, इसका भी मैं आपको आज आंसर देने वाला हूं। व्हाई यू हैव टू बी अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर नाउअडेज। सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको अपनी फ्यूचर जो चाहिए ना, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो वो भी आप अचीव कर जाओगे। तो ध्यान से बने रहना, आपको एक विजन मिल जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बने रहेगा। बट आप इस सेशन को ईयरफोन्स लगाकर ही सुनिएगा, एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए। और फोन को लैंडस्केप कर लीजिए, ठीक है, कि आपको अच्छे तरीके से इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, और सुनना ध्यान से, क्योंकि जो मैं चीज बोलने वाला हूँ वो चीज सुनने वाली है और आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए। और आपके नजदीक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर कोई भी नजदीक आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं तो प्लीज साइड पे हो जाइए, क्योंकि सेशन को लगाने का, उसको समझने का, जो सीखने का, क्योंकि जो सीखने वाले हो ना, ये आप अपने लिए सीखने वाले हो, किसी के लिए नहीं सीखने वाले। ठीक है, ये जो सीखने वाले हो ना आप, जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, जो हमने पेड करके सीखी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, किसी और के लिए नहीं होने वाली। तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है। ठीक है, तो बताना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर आर डिफाइंड एज एनीवन हु टेक्स अ रिस्क विद अ गोल ऑफ फाइनेंशियली प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ हासिल करना चाहता है। एक रिस्क, कहते हैं ना, जब तक हम कुछ नई चीज हम मार्केट में निकलते हैं, ठीक है, हमें कोई आइडिया मिल गया, हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट हमें ये नहीं पता क्या उस चीज का मुझे बेनिफिट होगा, कि ये चीज मुझे आगे लेकर जा पाएगी। ठीक है, तो हर चीज, हर पहलू के दो चीजें होते हैं, कहता है यस और नो, जैसे होता है ना गर्म या ठंडा, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो हम कोई किसी काम को जब शुरू करते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं कर भी पाऊंगा। एक रिस्क होता है,
बट एक एंटरप्रेन्योर पता कौन होता है? वो रिस्क लेता है, वो डरता नहीं है, वो पीछे भागता नहीं है, वो रिस्क लेता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस बंदे ने कभी रिस्क नहीं लिया उसकी लाइफ फिर वैसी ही निकल जाती है जैसे पहले निकलती आ रही है। ठीक है, उसको कुछ अलग भी नहीं मिलता। सो बट एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो होता है अगर उसने एक चीज ठान ली ना कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। ठीक है, वो उस चीज में एक महारत हासिल करना चाहता है। अब उसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मैं सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हमारा विजन, नॉलेज, इनोवेशन, ठीक है, बहुत कुछ चीजें आती हैं इस एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना, ठीक है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, कैसे बनना है, क्यों बनना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एक ये समझ लो, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है, उसने एक चीज ठान ली है कि मुझे करना है तो करना है, बस जो मर्जी मेरे मुझे सामने आ जाए, मुझे करनी चीज अचीव करनी ही करनी है। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं आपको। देखो, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। सबसे पहले किसी भी चीज को हम जब करते हैं ना, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि देखो दो तरह के मार्केट में इंसान है, एक है एम्प्लॉय, जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूं, एक तरफ है एंटरप्रेन्योर, या मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप ये देख लो कि मेरा माइंडसेट कैसा है और मुझे इस माइंडसेट को चेंज करना है। मैं एक आपको चीज बता दूं, यहां पर मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान से बने रहेगा। एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा। फर्स्ट है जो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो फर्स्ट चीज क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन द सेंस कि एक एम्प्लॉय होता है ना, उसको ये होता है कि मुझे महीने बाद क्या आएगा। ठीक है, उसको सिर्फ महीने की चिंता होती है कि मुझे महीने बाद क्या आएगा। उसको ये होता है कि आ जाएगा, ठीक है, चाहे कम आए बट ये आ रहा है। बट एक जो एंटरप्रेन्योर की जो सोच होती है ना, वो होता है कि उसको महीने वाला नहीं चाहिए, उसको 15,000 या 20,000 नहीं चाहिए, उसको उससे भी ज्यादा चाहिए। वो फ्रीडम चाहता है कि मुझे वो फ्रीडम मिले, कि मैं कोई लिमिट ही ना हो उस पैसे में। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लिमिट लेस कर देता है, नो लिमिट्स होती है। बट एक अगर जॉब वाला होता है, वो देखता कि यहाँ पर लिमिट है, मुझे महीने बाद इतना आएगा, वो उसके कारण वहां पर लगा रहता है। बट आपको पता है कहीं ना कहीं जॉब भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं माइंड सेट में। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको किसी के लिए एग्जाम्पल बनना है, ठीक है, तो आपको ये चीजों माइंडसेट में आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिक्योरिटी एक एम्प्लॉय के माइंडसेट होता है, बट एंटरप्रेन्योर चाहता है मुझे फ्रीडम मिले, ठीक है, कि मुझे सिक्योरिटी की टेंशन ही ना हो। ठीक है, सेकंड स्टेडी पे चेक, जैसे वही मैंने चीज किया कही है, स्टेडी पे चेक। उसको उसी टाइम जो है चेक चाहिए, उसी टाइम उसको पैसा चाहिए। ठीक है, बट एक एंटरप्रेन्योर पता क्या होता है, वो पता क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं आया ना, 1 महीना नहीं आया, 4 महीना नहीं आया, 6 महीना नहीं आया, 1 साल बाद जरूर आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको चीज क्लियर करता हूँ। जैसे आपको मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ। जैसे आपके नजदीक कोई भी मॉल्स होते हैं, आपके नजदीक कोई भी जो है मॉल्स होंगे आपके नजदीक, ठीक है, तो वो मॉल जो है ना, वो बंदे क्या सोचते हैं, जब वो पैसा लगाता है, वो एक एंटरप्रेन्योर सोच वर्ष के साथ काम करते हैं। वो क्या काम करता है, वो ये नहीं देखते कि यार मैंने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, या मैंने 50 लाख एक मॉल को खड़ा करने लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ लगा, तो मुझे 1 महीने बाद क्या आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो बंदा क्या सोचते हैं, वो ये इस सोच के साथ काम करते हैं कि मुझे जब मॉल मेरा बन जाएगा, जब चलेगा, 5 साल बाद मुझे क्या आएगा, वो ये सोचते हैं। इसीलिए उनके पास भी मेरे गाड़ी होते, इतने तगड़े तगड़े होते, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन। वो शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे कि यार मुझे महीने बाद क्या आएगा, मुझे तो वो चाहिए। बट वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म, कि मुझे इतने साल बाद क्या आएगा। बट वो जो आता है ना, फिर कभी रुकता नहीं है, फिर वो आता रहता है। ठीक है, और उसमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर इस मंथ की सेल 1 लाख की है, तो अगले मंथ की 2 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। अप डाउन आते हैं, बट आपको पता है फिर अप कैसे थे, आपको ही पता है। ठीक है, बट एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे सिर्फ 1 मंथ के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे उस चीज की वेल्थ क्रिएट करने की आने वाले टाइम पर मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वो एक एम्प्लॉय होता है, वो डिपेंड होता है। मतलब कि मैं अगर किसी कोई कॉर्पोरेट में या किस कहीं भी मैं कोई जॉब कर रहा हूं, तो मैं वहां पर डिपेंड हूं कि ये इन्होंने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है और ये मुझे गाइड करेंगे, लाइक ये मुझे सैलरी देंगे, जो भी कुछ हमारे प्रोसेसेस होते हैं। बट एक एंटरप्रेन्योर ना इंडिपेंडेंस के साथ अपना काम को शुरू करता है। ठीक है, एक क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर एक अपना आइडिया के साथ काम कर रहा है। अब वो भी कैसे बनना है वो भी आपको बताता हूँ, ध्यान से बने रहेगा। बट वो एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा, ओबेस सम एल्स रूल्स। मतलब एक एम्प्लॉय जो है उस जॉब के या उस क्या कहते हैं, जो कॉर्पोरेट के, उनके रूल्स को फॉलो करता है। बट एक एंटरप्रेन्योर अपने खुद के रूल्स बनाता है। ठीक है, फिट इनटू अ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक एंटरप्रेन्योर अपना खुद का कल्चर क्रिएट करता है।
ठीक है, वो अपने खुद के हिसाब से जीता है, वो अपने खुद हिसाब से काम करता है, वो हर एक चीज अपने खुद देखता है। कंप्लेन्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन, वो एक जो क्या करता है, वो ज्यादातर कंप्लेन करता रहता है, यार ये तो सैलरी नहीं मेरी बढ़ा रही, ये तो ये नहीं कर रहे, वो तो वो नहीं कर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, वैसे कर रही। बट एक एंटरप्रेन्योर ना ऐसा नहीं सोचता, वो पूरा उसका माइंडसेट ही डिफरेंस होता है। उसको है ही नहीं है कि मुझे इस मंथ का मुझे कितना चाहिए, उसको ये होता है कि मुझे फ्यूचर क्या क्या सोचना है। वो फ्यूचर को देखकर काम करते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय ही रह जाते हैं, एक एंटरप्रेन्योर ही रहता है, क्योंकि वो किसी के लिए एग्जाम्पल बनता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका माइंडसेट कैसा है, क्वालिटीज कैसी है, आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले ये तो जान देख लें यार कि बेनिफिट्स क्या है कि एंटरप्रेन्योर बनने के, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप अपनी डेस्टिनी को ना खुद कंट्रोल करते हो, सबसे मेन चीज। क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिलती है, कि हमारे पास 7 पुनर्जन्म नहीं है कि जी एक लाइफ में ये कर लेंगे, अगले लाइफ में वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। एक लाइफ मिली है, ठीक है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर वो होता है, उसको ये फायदा मिलता है कि अपनी जो जहां पर वो जाना चाहता है, जो चीज वो अचीव करना चाहता है, जो वो लाइफस्टाइल, जो भी चीज वो चाहता है ना, वो खुद कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको ये नहीं होता कि उसने किसी के रास्ते पे चलना है, वो अपना खुद रास्ता बनाता है, ठीक है। और वो जहां पर पहुंचता है तो वहां पर आपको पता ही है, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, फ्रीडम टू स्पेंड योर टाइम डूइंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। क्योंकि यार देखो, एक एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट यही मिलता है, अगर वो एक चीज में एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, ठीक है, और वो पूरी फ्रीडम एंजॉय करता है, पूरी फ्रीडम घूमने की, पैसे की, ठीक है, अपने घर वालों को खुशियां देने की और उनको टाइम देने की। वो हर एक चीज एक एंटरप्रेन्योर जो है इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो एंजॉय करता है। होता नहीं होता, ये होता है ना, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने का फायदा ये है, एक अपना स्टार्टअप, एक बिजनेस को बिल्डअप करने का फायदा ये है कि आप अपने अपने आप को भी टाइम दे सकते हो और अपने घर वालों को टाइम भी दे सकते हो। अनलिमिटेड जो है अर्निंग जो है पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट। आप यहाँ पर खुद डिसाइड करते हो कि मुझे अपनी अर्निंग कितनी कितनी बढ़ानी है, अपनी मेहनत के अनुसार। वो हर एक चीज हम खुद डिसाइड करते हैं, हमारा कोई बॉस डिसाइड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर खुद डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी कम आए, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी कम आए, बट अगर उसका एक माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर वाला, उसको पता है आज नहीं है तो कल तो जरूर आएगा, और वो आता भी है। जो बंदा दिन रात वाली मेहनत करता है, कुछ टाइम पीरियड पे वो ऐसा काम कर जाता है जो लोग 40 साल भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पर कोई लोकेशन इंडिपेंडेंस नहीं है कि यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी है। तो ये बहुत ऐसे ऐसे फायदे हैं जो आई डोंट थिंक सो कहीं और मिलते हैं हमें। तो एंटरप्रेन्योर बनने के फायदे देख लो यार, कैसे कैसे फायदे हैं। कोई लोकेशन कोई नहीं है कि यार आपको यहाँ ही जाना पड़ेगा जी। आपको अगर आपकी कहते हैं ना, जैसे कोई जॉब करते हैं तो कहीं की होता है, कहीं बेंगलोर लग जाती है कहीं की जॉब, ठीक है, कहीं को कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है। बट एक एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ बैठकर काम करना है, कहाँ स्टार्टअप करना है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, द चांस टू लीव अ लास्टिंग लेगेसी। जो मेरा रीजन था एंटरप्रेन्योर बनने का, वो ये था कि मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम पे जो मेरी पुश्ते हैं। अब देखो, आपसे मैं पूछूं, आप खुद चलो मैं पूछूंगा, मेरे को टाइम ज्यादा निकल जाएगा। आप अपने परदादा से के दादा का नाम याद है आपको? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आपको दादा के परदादा का नाम याद है? बताना मुझे चैट बॉक्स में, याद है आपको दादा के परदादा का नाम? नो नो सर, नो सर। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उन्होंने, अब मुझे भी याद नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज नहीं छोड़ के गए कि मैं उनको याद रख पाऊं, ठीक है। अब धीरू भाई अंबानी को हर उसके वो उनके घर वाले तो याद रखेंगे रखेंगे, हम भी उनको याद रख रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा काम कर गया कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो बैठ के खा रही है या वो बैठ के काम कर रही है और खा रही है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर बनने का फायदा ये है कि आप एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा करके दे जाते हो जो आपको आने वाली पुश्तों तक भी चलने वाली चीज है, ठीक है। आपको आगे लेकर चलता हूं। अब सेल्फ ग्रूमिंग होती है बेनिफिट, सबसे मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है यार, सबसे बेस्ट बेनिफिट एक एंटरप्रेन्योर बनने का। जहां पर जो माइंड एंटरप्रेन्योरशिप में आके खुलता है ना, मुझे लगता नहीं कहीं और खुलता है यार। आपको आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, आपको किस टाइम पे क्या बात करनी है, वो हर एक चीज पता होती है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं ना बहुत शाई की किस्म का आदमी हूँ, ठीक है, मैं ना बहुत मतलब बोल नहीं पाता, मेरे में ना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप एक बार खुद सोच के देखो, एक 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 लोगों में से 4, 5 में से लाइक 5 लोग खड़े हैं, उसमें से एक आप हो, 4 और नए, चाहे 4 कोई और एक आप। अब 4 लोग जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट आप चुप हो, आपको डर रहा है यार मैं उसमें पार्ट ले पाऊं या ना पाऊं, बोलूं ना बोलूं। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे बताओ? अच्छी बात है बुरी बात है कि आप अपना कुछ दे ही नहीं पा रहे उसमें कंट्रीब्यूशन? बुरी बात है ना। बट यहां पर इस इंडस्ट्री आपको ये चीज सिखाती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आप
उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूट कर पाओ, उनके साथ कैसे बातचीत कर पाओ, वो चीज आपको यहाँ पर सिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका डर सारा निकाल देती है यार, सारा ही डर निकाल देती है। ठीक है। और न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आपको न्यू नॉलेज मिलती है जब कुछ नया शुरू करते हैं ना, जो नया कुछ करते हैं तो न्यू नॉलेज मिलती है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर एक फील्ड में चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक फील्ड में चाहिए। कहते हैं ना, एक नेता भी वही बनता है जो एक अच्छा स्पीकर हो, एक नेता भी वही बनता है जो अच्छा स्पीकर हो। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा स्पीकर बनने का मौका मिलता है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो आपके जो विचार है वो आप रख पाते हो, जो आज आप डर रहे होंगे ना, बट अगर आप इस एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करते हो ना, आपका सारा डर निकलता है। ठीक है। आप न्यू नॉलेज के साथ काम करते हो, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हर एक फील्ड के बारे में पता लगता है और नई स्किल्स सीखते हो आप। ठीक है। और वो स्किल्स सिर्फ ऐसी स्किल नहीं है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये तो आएंगी आएंगी, आपको फाइनेंशियली नॉलेज दी जाती है जो आज तक ना ही मुझे किसी कहीं स्कूल मिली है, ना ही किसी कॉलेज में मिली है। एक ऐसी नॉलेज, साइन थीटा कोस थीटा कभी काम नहीं आया। ठीक है। बट आपको एक ऐसी नॉलेज दी जाती है जो मार्केट में असल मायने में जरूरत होती है, जो मार्केट में असल मायने में जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। बट मैंने कुछ बेनिफिट्स की बात की है जिसको आप माइंड में लेकर चलो कि यार अगर एंटरप्रेन्योर बनने के इतने ज्यादा बेनिफिट हैं, तो मुझे आप खुद बताओ, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? टाइप यस चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिएगा अगर असल मायने में अगर आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के, तो क्यों ना बना जाए यार। मुझे आप खुद बताओ क्यों ना बना जाए। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट खुद इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। वो खुद कह रही है, 16 जनवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एंटरप्रेन्योरशिप डे तक रख दिया है। गवर्नमेंट पागल थोड़ी, वो खुद कह रही है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा। जॉब सीकर नहीं बनना, हमने जॉब क्रिएटर बनना है। मार्केट में जॉब्स तो पहले ही नहीं है। ठीक है। अगर है भी हो तो कितना ज्यादा कंपटीशन है। मैं डाटा देख रहा था, जो है इंडिया में स्पेशली बात करें, 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं। इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं मंथली। टॉप 5% में वो लोग आते हैं जो 64,000 से कम कमाते हैं। ठीक है। टॉप 3% में वो लोग हैं जो 1 लाख से अबव कमाते हैं, और जो बाकी का परसेंट वो तो करोड़ों में है। तो आप खुद इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि कहां से जॉब दे दें हम भी, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। ठीक है। एक तो ना, आप अगर देखते हो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा शार्क टैंक। ठीक है। ऐसा नाम का एक लाइक एक सीरियल चलता होता है। ठीक है। बेसिकली एपिसोड्स होते हैं उसके। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, लोगों के माइंड में ना क्रिएटिविटी बहुत है। कुछ लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ ना पैसे नहीं होते कि वो काम शुरू एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो एंटरप्रेन्योर की नॉलेज ही नहीं होती कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसको बनना कैसे होता है, क्वालिटीज क्या होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाते हैं, वो लिमिटलेस ही रह जाते हैं, वो वहां तक ही रह जाते हैं। क्योंकि हमें, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हमें ही नॉलेज लेनी पड़ेगी ना, हमारी ही पीढ़ी को आके निकल के आना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव इस प्रेजेंटेशन को देने का ये कि आपको पता लगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगी ना, आप तभी एक एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। आगे लेकर चलता हूं आपको। अब कहते हैं ना, जब एंटरप्रेन्योर की सोच हम रख लेते हैं, हमें बेनिफिट्स पता लग जाते हैं, तो हमारे पास में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही आपको अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। वो चैलेंजेस कैसे होते हैं? फर्स्ट चैलेंजेस तो सबसे पहले यही आता है कि हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हमारे घर वालों को इसके बारे में नहीं पता है। हमारे घर वालों को इसके बारे में नहीं पता है, तो लड़के क्या फायदा कि मैंने करना ही करना है, तो लड़के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ही देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो है, मेरे मेरे बच्चे का फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि नई चीज है, हमें भी नहीं पता, तो कहीं ना कहीं हो जाता है घर वालों को। ठीक है। तो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज आपने ली है, सीखा आपने है, तो सिंपल सी बात है, स्टैंड भी तो फिर आपको ही लेना पड़ेगा ना। हमारे घर वालों को अगर नॉलेज होती, मेरे घर वालों को नॉलेज होती, तो मेरे घर वाले मुझे यही कहते कि बेटा एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक है। बट मेरे घर वालों को नॉलेज नहीं थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रख लो माइंड में, कोई बात नहीं, आ जाएगी प्रॉब्लम तो क्या हो गया, क्यों क्या हो गया। आज आपको घर वाले आपको बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको बोल रहे कोई दिक्कत, जब आप प्रूफ करके दिखा दोगे तो सिंपल सी बात है ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आज वो आपको क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि आपने कुछ ऐसा करके ही नहीं दिखाया। अभी कम उम्र है हमारी। ठीक है। हमने कुछ करके दिखाया नहीं है, और हम कह रहे हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सिंपल सी बात, वो नहीं मानेंगे। तो हमें उनसे टाइम लेना है। ठीक है। हमने उनसे टाइम लेना कि मुझे टाइम दे दीजिए, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म हमें सहना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त जो होते हैं, ये क्या करना शुरू कर दिया तुमने, ठीक है, ये क्या तुमने शुरू कर दिया, ठीक है, हमारे रिश्तेदार कहने शुरू कर देते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म हमें सहना पड़ेगा। आप दुनिया में ना, आप जाकर यूट्यूब पे चेक कर लो, जो भी आपको आज के टाइम पे सक्सेसफुल बंदा दिख रहा है ना,
मुझे एक ऐसा बंदा दिखा दो जिसको क्रिटिसिज्म नहीं सहने को मिला हो, मुझे खुद बता दो। एग्जाम्पल, अब जैसे आप जो सा फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस बंदे ने बनाया, जिस बंदे ने पहले सोचा होगा कि यार मैंने ना फोन ऐसा बनाना है कि ना एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पर बात हो जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, उन लोगों के मोटिवेट किया होगा उसको, ग्राम बेल को, ग्राम बेल जिसने फाउंड किया है, क्या उसको मोटिवेट किया होगा, हाँ हाँ तू बना बना हम तेरे साथ हैं। उसको पागल कह देते लोग, क्या तू क्या करने लगे, पागल हो गया तू, ये कुछ नहीं हो रखा इस चीज में, कुछ नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हो सकता, वो ये सोचते हैं। बट ग्राम बेल ने कहा कि मुझे करना है तो करना, उसने अपना स्टैंड रहा, वो एक एंटरप्रेन्योर बना, कि उसने रिस्क लिया, कोई बात नहीं आज तक नहीं हुआ बट मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये माइंड में सोच ही नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी चीज आपको नहीं दिख रही है, तो हर स्टार्टिंग राइट ब्रदर्स देख लो, उस बंदे ने सोचा मैं तो भाई जो है आसमान में ना एक लाइक कमरा ही उड़ा दूंगा मैं, तो उसको क्या मोटिवेट किया होगा, क्या लगता है आपको, उसको मजाक उड़ाया गया था, क्या ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, आज तक तो हुआ नहीं है। बट उस बंदे ने अपना स्टैंड रखा कि मुझे करके दिखाना है, बंदे को 14 साल लगे, 15 साल लगे, बंदा मुझे करना है, क्योंकि एक क्लियरेंस होनी बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट तो भाई भूल कर मत रखो, एक छोटी सी लाइफ मिली है, उस लाइफ में भी अपने ऊपर डाउट रखोगे तो फिर ये टाइम बहुत कम है हमारे पास, मरना आखिर में हर किसी को है। तो डाउट रख के अगर कोई फायदा नहीं, मैं आपको बता दूं, आज डाउट रखोगे ना, आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो आज आपके पास एज है ना, वो आने वाले 10 साल बाद थोड़ी होनी यार, ठीक है। आज अगर आपकी 20 साल है तो आने वाले फ्यूचर में 30 साल होने वाली है। आज डाउट रखोगे, डाउट है तो क्लियर करो, डाउट है तो क्लियर करो, बट सेल्फ डाउट मत रखो। कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है, पूछो, उसी टाइम पूछो कि मुझे ये बताओ ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है। बट अगर अपने अंदर डाउट रखो कि यार मैं कर पाऊंगा, अगर मैं सोच लेता कि यार मैं कर पाऊंगा भी, तो मैं आज आपके सामने बोल ना रहा होता, आज कहीं मैं मार्केट जॉब कर रहा होता 10-15 हजार, क्योंकि मेरे फ्रेंड सारे 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं, बट मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे करना, जैसे मर्जी करो मुझे करना है, मैंने सेल्फ डाउट नहीं रखा। कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा चैलेंज भी आ जाता है, हम ना फाइनेंशियली ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कहीं ना कहीं मिलती है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एक, मैं जब शार्क टैंक में भी देख रहा था ना, तो उसमें हर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो भी अपना एक स्टार्टअप कर रहा था ना, उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना, कई लोगों को एक ये भी दिक्कत आ जाती है कि हमारे फाइनेंशियली हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई पैसे नहीं है इसलिए तो काम करना है, पैसे होते तो भाई करते ही क्यों, एंटरप्रेन्योर क्यों बनते, अगर पैसे होते तो एंटरप्रेन्योर बनते ही क्यों। तो ये आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से रेंज करूंगा और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। डिडंट लिसन टू एक्सपर्ट, ये चैलेंज नहीं कहूंगा मैं, ये प्रॉब्लम ही कहूंगा मैं। कुछ लोग पता क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट्स लोगों को छोड़कर ना उन लोगों के पास चल जाते हैं जिनको इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता। जिसे पूरा साल अब मैं पढ़ाऊं, पूरा साल मैं पढ़ाऊं, लास्ट में एग्जाम मेरे घर वाले देने चल जाए, तो मैं पास हूंगा फेल हूंगा, मुझे अब खुद बताओ। सिंपल सी बात है, मैं फेल हूंगा, क्योंकि मतलब पूरा साल मैं पढ़ाऊं, लास्ट में जो डिसीजन जो मुझे लेना था वो मैंने अपने घर वालों से पूछ कर ले लिया। मैं कह रहा हूँ लो घर वालों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक चीज देख लो कि मेरे घर वालों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जो घर वाले भी हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप उनको टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो आप भी उनसे, घर वालों से अपना टाइम मांगिएगा कि मुझे टाइम दे दीजिए, आपका ही बच्चा हूं मैं, कुछ करना चाहता हूं, एक लाइफ है, ये उम्र जो एज है ना ये बढ़ने वाली है, कम होने नहीं वाली, ठीक है। तो ये चैलेंजेस अगर आपके माइंड में पहले से प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि आपके माइंड में ये चीज पहले क्लियर हो जाए, ठीक है, कि फ्यूचर में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको पता है कि यार मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो ये चीजें मेरे पास आएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन चीजों से मुझे आगे, कहते हैं ना, आगे मुझे टप के आगे निकल जाना है, ठीक है। सो आगे लेकर चलता हूं आपको, बी एन एंटरप्रेन्योर लाइक, क्योंकि इन लोगों को भी चैलेंजेस आए थे जो आपके सामने दिख रहा है आपको। आज आप सभी इनके नाम जानते होंगे, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्क्रैच से हुई थी। यूट्यूब आपके पास है, ठीक है, थोड़ा सा अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स को छोड़कर ना इन लोगों को स्टडी करना शुरू करो, आपको पता लगेगा असल महीने में मुझे अगर वो चीज अचीव करनी है ना, उसके लिए मुझे क्या क्या चैलेंजेस मुझे सहने पड़ेंगे। अगर ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये कैसे पहुंचे हैं, इन्होंने सिर्फ एक पॉलिसी पर काम किया, इन्होंने सिर्फ एक पॉलिसी पर काम किया, पता कौन सी है, नेवर एवर गिव अप। जितने मर्जी मुझे चैलेंजेस आ जाए, जहां मर्जी, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया थॉमस एडिसन, क्या लगता है उसको भी मिला होगा सपोर्ट, हाँ हाँ थॉमस एडिसन बना बना, उस बंदे को भी मजाक उड़ाया गया था। और ये तो छोड़ो, उसको चैलेंज पता कितना बड़ा आया, जहां पर वो बना रहा था ना, जहां पर वो सारी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, वहां पर सारी आग लग चुकी थी। जाकर पढ़ के तो देखो इनकी बायोग्राफीज, मैं तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना इन लोगों की बायोग्राफीज, थॉमस एडिसन की बायोग्राफी, इन लोगों की बायोग्राफी जाके पढ़ो, जैक मा की पढ़ो। जॉब से ही निकाल दिया गया था बट आज देखो कितना अमीर बन चुका है ये बंदा।
तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पढ़ाई, आप डिग्रियां कितनी ले रहे हो, मैटर ये नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि जो स्किल्स के साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिग्री है, ठीक है, डिग्री मैं मानता हूं डिग्री की है, बट मुझे लगता नहीं डिग्री इतनी की है। एप्पल कंपनी जो है, जो एप्पल कंपनी है, वो डिग्री नहीं देखती, वो बंदे में स्किल देखती है, उसका माइंड देखती है, किस हिसाब से उसका माइंड चल रहा है, वो क्रिएटिविटी का चल रहा है। एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है ना, इस कंपनी में जो लोग हैं, अगर उस कंपनी के लोग वाले इसको आके कह दें कि यार इससे ये चीज का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, इलॉन मस्क को उसके एम्प्लॉयज आके कह दे कि ये चीज नहीं हो रही, पर इलॉन मस्क पता क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। पता क्यों? उसको चाहिए कि कोई भी चीज जो है मार्केट में, अगर जो आपके पास प्रॉब्लम आई है ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने ही है, उसको फाइंड आउट करो, टाइम लगेगा, कोई ना कोई आज आपको कोई लेवल अचीव करने में या कोई कोई चीज अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट उसका सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने ही है। अगर ताला बनता है तो चाबी बनती ही बनती है। तो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो इनके जैसा बनो, ठीक है। बायोग्राफीज पढ़ो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आगे लेकर चलता हूं। अब बात आती है क्वालिटीज की। एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब आपने इन क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आना है, क्योंकि क्वालिटीज को हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज ये है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि वो एक एंटरप्रेन्योर ना किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। जो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस भूल कर भी नहीं करते। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, आपने सुना भी होगा, एग्जाम्पल ये रियल है ये। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू पे गया। बिल गेट्स, आप अगर जानते हो इन्हें, ठीक है, बिल गेट्स एक इंटरव्यू पे गया, और इंटरव्यू पे एक ब्रॉडकास्टर ने बिल गेट्स से पूछा, आपके इतना अमीर होने का कारण है क्या? ब्रॉडकास्टर ने बिल गेट्स से पूछा, आपके इतने अमीर होने का कारण क्या है? बिल गेट्स ने कुछ नहीं किया, उसने ब्लैंक चेक निकाला, उस ब्रॉडकास्टर के सामने रख दिया, ब्लैंक चेक, भरना जितना भर लो। ब्रॉडकास्टर कहती, सर क्या बातें कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपका सीक्रेट क्या है, आप इतने अमीर कैसे बने, टॉप 5 में, टॉप 10 में इंडिया में कैसे आए आप? बिल गेट्स ने फिर भी कुछ नहीं कहा, उसने फिर ब्लैक चेक निकाला, उसके सामने रख दिया कि जितना भरना है भर लो। ब्रॉडकास्टर कहती, सर क्या कर रहे हो, मुझे आंसर किस चीज का चाहिए, आप क्या बता रहे हो? तो बिल गेट्स ने पता क्या जवाब दिया? बिल गेट्स ने कहा, जब मेरी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, मैं कभी भी उसे मिस नहीं करता, ये मेरा सीक्रेट है यहां तक सक्सेसफुल होने का। क्योंकि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, आप दुनिया की सबसे अमीर ब्रॉडकास्टर बन सकती थी, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बट ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करता। तो आज अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, तो अगर आप इसे मिस कर जाओगे, तो हम उस एंटरप्रेन्योर की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपके पास आज अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ठीक है, अगर आप उसे मिस कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं हम कहीं पहुंच पाएंगे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, तो अगर हम इसे मिस कर गए तो हम क्या ग्रैब कर पाएंगे, आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको रिच बनना है, तो आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी जरूरी है, ठीक है। ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, वो कुछ नया सीखने के लिए, जो नया सीखने के लिए वो रेडी रहते हैं। जो एक एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज होती है उसमें एक ये क्वालिटी बहुत होती है, जो कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं। वो आलसी नहीं होते, यार क्या पता नहीं कर भी पाएंगे, छोड़ यार क्या करना है, और काम बथेरे बैठे हमारे पास, और कर लेंगे यार, ये भी देखना है वो भी देखना है। मतलब फालतू जो है हम चीजों पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं यार कैसे नेटफ्लिक्स पे टाइम हम दे पाएंगे, ठीक है, ये इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग हम करते जाएंगे, रील्स हम डालते जाएंगे, देखते जाएंगे, वहां पर हमारे पास टाइम है, बट कुछ नया सीखने के लिए हमारे पास अगर टाइम नहीं ना है, तो हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इतना मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ठीक है। बुक्स क्यों लिखी जाती हैं? जो आप बुक्स देखते हो, ये बुक्स क्यों लिखी जाती हैं? ये इसलिए लिखे जाते हैं कि आपका टाइम बचे, आप जल्दी सक्सेसफुल बन पाओ। बट हम उन बुक्स को छोड़कर हम नेटफ्लिक्स में कोई आइडियो देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मत देखो, मैं कह रहा हूं देखो, बट उसका एक टाइम रखो। 4-4 5-5 घंटे लगातार लगे रहते हैं, और इसीलिए जो हमारा यूथ है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारा जो यूथ है ना, वो अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो रहा है। संदीप महेश्वरी सर ने भी यही चीज कही थी, ठीक है। तो आपको ये चीजों को देखना पड़ेगा। आपकी एक यंग एज है, ठीक है, आपको अभी से देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो मुझे मिस नहीं करनी, मुझे नया सीखना है, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे नया सीखना है, ठीक है। और इजी गोइंग एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी होता है एंटरप्रेन्योर में। पता क्या होता है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो वो ये नहीं सोचता यार प्रॉब्लम आ गई अब मेरे से नहीं होने वाला। वो पता एंटरप्रेन्योर की सोच पता क्या होती है, आ गया कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। वो उसका ये होता है। मैं आपको थॉमस एडिसन की बता रहा था ना एग्जांपल एक, कि थॉमस एडिसन के ना, लाइक जहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, वहां पर ना आग लग गई। तो वो लोग जो उसके नजदीक वाले थे उसको आकर जगा रहे थे, थॉमस थॉमस तुम्हारे जहां पर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम्हारा जो फार्म है वो सारा आग लग चुकी है।
अब यहां पर बंदा, थॉमस एडिसन के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये, वो बल्ब बनाने वाला एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता और वह कहीं जाकर जॉब करने लग शुरू कर देता। दूसरा ये कि वो फिर शुरू करता। और उसने पता क्या चूज किया? दूसरा। और उसका जो आंसर था ना, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे इस फील्ड में मुझे प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, बट मैंने फेस कर, मैं कोई चक्कर नहीं, आने दो, हम करेंगे भाई, जो मर्जी हो जाए। वो पता क्या था थॉमस एडिसन, पता क्या कहता? कहता जो पुराना एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए थे जिससे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अच्छी बात है वो सारी आग लग गई, कल से नई शुरुआत करेंगे हम। कल से नई शुरुआत करेंगे, जहां से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अच्छी बात है उसमें आग लग गई। मतलब उसने, उसकी सोच क्या है? इजी गोइंग एटीट्यूड, कोई बात नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं करने वाला हूं। पता नहीं कितने हजार से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं, उसका नाम मैं अपने मुंह से ले पा रहा हूं क्योंकि उस बंदे ने करके दिखाया। वो डर के भाग नहीं गया। वो 90% लोगों, 95% लोग पता क्या करते हैं, वो डर के भाग जाते हैं। ठीक है, उनको कि छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, पैसे रेंज नहीं हो रहे, घर वाले या कुछ भी कोई चैलेंज आ जाए, वो डर के भाग जाते हैं। बट एक एंटरप्रेन्योर वो होता है, कोई बात नहीं, इजी गोइंग एटीट्यूड, मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। ठीक है, वो होते हैं एक्शन टेकर, वो सोचते नहीं है, वो एक्शन टेकर होते हैं। कि यार, कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, हम सोच ही रहे हैं कि यार करें ना करें, करें ना करें, वो सोचते ही रहते, सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं, देखो हमारी, मैंने क्या चीज कही है, एज हमारी बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास टाइम जो है कम है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो ना, मैं अक्सर ना पर्सन से पूछता हूँ कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो पर्सन क्या कहते हैं कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे घर वालों को प्राउड फील करवाना है, ठीक है, मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट जब कहते जी, हाँ जी, आपको काम शुरू करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, हाँ मैं सोच के बताता हूँ, मैं देखता हूँ, तो भाई हम ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। जब तक हम पहला, कहते हैं ना, जब तक पहला स्टेप हम अपने घर से नहीं लेंगे, ठीक है, जब हम कहते हैं ना रास्ते में चलेंगे ही नहीं, तो हम कैसे आगे अपना, जो कहते हैं ना, जब धुंध पड़ती है, धुंध आप देखते होंगे जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती होती है, अब हम ये सोच ले कि यार रास्ते में तो धुंध ही बहुत पड़ी है, क्या करना, कैसे जाएंगे। बट जब आप चलते जाते हो, चलते जाते, वो धुंध साइड होती जाती है, और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो। और वो एक्शन टेकर होते हैं। एक बंदे सोचो धुंध पड़ी है, छोड़ घर बैठते हैं, छोड़ क्या करना, बट ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हौली हौली जाएंगे, बट रास्ते में हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। डिडंट ब्लेम एनीवन, एक एंटरप्रेन्योर ना किसी पे ब्लेम नहीं करता, वो एक एंटरप्रेन्योर किसी पे ब्लेम नहीं करता। ठीक है, वो क्या देखता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये बहाने नहीं निकालता कि यार मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो ब्लेम या नहीं करता, यार इसके कारण मेरा ये नहीं हो पाया, इसके कारण मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया, वो ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर चलता है, मेरे से स्टार्ट हुआ, मेरे से खत्म होगा, तो मुझे ही यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है और मुझे ही इसकी खत्म करनी है। अगर वो किसी पे ब्लेम कर रहे हैं ना, तो वो मुड़ के कहते हैं ना, जैसे उंगली ऐसे है, आप देख रहे होंगे, अगर ये उंगली आप किसी के तरफ कर रहे हो ना, तो तीन उंगलियां आपके तरफ भी आ रही हैं। तो किसी को ब्लेम करने से पहले ये देख लो कि मैं सही हूं, मैंने, मेरी भी कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये चीज आपकी देखनी बहुत जरूरी है। और एक क्वालिटी बहुत जरूरी होती है एक एंटरप्रेन्योर, वो डीप पैशनेट होता है। उसमें जो पैशन में तो घूट घूट कर भरा होता है पूरा, कि करना है तो करना है, बस बात खत्म, करना तो करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर में एक पैशन नहीं ना है, तो उसकी नॉलेज का कोई फायदा ही नहीं है। उसको एक झटका मिला, ठीक है, वो बंदा फिर छोड़ो यार, नहीं करना, छोड़ो। बेटे वो होता पैशनेट, करना तो करना है, चाहे जो मर्जी, जितने मर्जी चैलेंज आ जाए, मुझे ये चीज अचीव करनी है तो करनी है। तो ये क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी जरूरी है। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर असल मायने बनना चाहते हो, तो इन क्वालिटीज को आपको अपने अंदर ग्रैब करना पड़ेगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, सो अब मेन चीज है, सर कैसे बना जाए। चलो ठीक है सर, हमने एंटरप्रेन्योर बनना, कैसे बना जाए। तो अब जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरी पेन आई होप आपने साथ में रखे होंगे। सो आगे लेकर चलता हूं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कैसे बनना है। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि मुझे प्रॉब्लम, जैसे ना हमारी मार्केट में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अभी तक मिला ही नहीं है। और कहते हैं ना, अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है ना, अपने घर से सोल्यूशन ढूंढो। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है तो अपने घर से सोल्यूशन ढूंढो। एग्जाम्पल, अब जैसे आज के टाइम पे बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, आज के टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बेरोजगारी जो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स नहीं है। जैसे मार्केट में जो है आज के टाइम पे डिमांड किस चीज की है, कि मुझे भाई नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, बट उसकी सप्लाई बहुत कम है।
मार्केट में डिमांड है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, इतनी जॉब चाहिए, बट सप्लाई जॉब की बहुत कम है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, जो इंडस्ट्री आपके पास आ चुकी है। तो सप्लाई देखो कि जिस चीज की सप्लाई मार्केट में कम है, ठीक है, और डिमांड बहुत है उसकी, क्यों ना हम उस चीज में डील करें। अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगा, डिजिटल नेटवर्किंग की, ठीक है, मार्केट में डिमांड बहुत है बट इसकी सप्लाई कम है, तो मैं इसके साथ जुड़ के मैं सप्लाई देकर डिमांड, जो डिमांड है ना, उसको मैं पूरा कर सकता हूं। ध्यान से समझ आया आपको मैंने क्या चीज कही? ध्यान समझना। मतलब इस कंसेप्ट के साथ, जो कंसेप्ट आपको मिल चुका है, इस कंसेप्ट के साथ जुड़ के, ठीक है, आप जॉब सीकर नहीं हो, आप जॉब क्रिएटर हो। तो मार्केट में जो जॉब जिस बंदे को चाहिए, आप उसको काम प्रोवाइड करवा रहे हो। तो आपने एक एंटरप्रेन्योर का एक पहला जो है ना कदम, वो आपने छू लिया, आपने हमारे साथ स्टार्ट कर लिया है, और कुछ लोग स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। आगे वो जो फाइंड आउट करनी क्या है, वो तो मिल ही चुकी है आपको, जिस बंदे ने आपको इस ग्रेट इंडस्ट्री के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट, सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ बिजनेस आइडिया, जो ऑलरेडी अभी आपको मैं दे भी चुका हूं। वो क्या है? आपने क्या किया? आपने मार्केट की डिमांड को देखा, आपने सप्लाई देनी उस शुरू कर दी। मार्केट में डिमांड है इतनी, सप्लाई है इतनी, अब आपने क्या किया? आपने इस इंडस्ट्री में आए, आपने उस डिमांड तक यहां तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी चीज पता क्या चीज है? आप वहां तक पहुंच भी रहे हो, आप यहां पर पैसा भी कमा रहे हो। आपने ऐसा सोल्यूशन निकाला। एक एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, उस सोल्यूशन से वो पैसा भी कमाता है, वो सोल्यूशन से पैसा भी कमाता है। अब जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब निकाला, लोगों को रोशनी में बहुत प्रॉब्लम थी, उस बंदे ने सोल्यूशन निकाला, बट उस बंदे ने पैसा भी तो कमाया ना। ठीक है, अब जिसने ये जो भी सोशल, ये जो जूम ऐप भी बनाया है, ठीक है, अब ये उस बंदे ने क्या किया? प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, बट उस जूम ऐप वाला बंदा पैसा भी तो कमा रहा है ना। तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर, एक आइडिया पे। और आपको एक ऐसा आइडिया मिल चुका है जो आइडिया आपकी इतनी ज्यादा हेल्प कर सकता है, घर बैठकर आप एक जॉब क्रिएटर बन चुके हो। ठीक है, आगे आपको अगर कैसे बनना है, आपको एक नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, इतना मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। कोई कुछ कुछ बंदों को नहीं लगता यार नेटवर्क बनाना, यार पता नहीं होगा नहीं होगा। भाई बिना नेटवर्क के दुनिया में काम ही नहीं होता, मैं आपको बता दूं। दुनिया में जो भी बंदा अमीर है, मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा पर्सन बताओ जो अकेला अमीर हुआ हो। दुनिया में कोई ऐसा एक बंदा बताओ जो अकेला अमीर हो, मुझे बताओ। बताओ मुझे, है कोई दुनिया में कोई एक बंदा? नहीं, हर एक बंदे ने जो क्या किए हैं, उसने नेटवर्क्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, जो लोग जितने ज्यादा नेटवर्क अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है, वो उतना ज्यादा अमीर होता है। अंबानी क्यों अमीर है? तो कोई बंदा नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, वो टीम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, जिस मार्केट, जिस कॉर्पोरेशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे हैं, वहां का जो मालिक है, उस मालिक ने कितनी टीम बनाई हुई है अपनी। अब वो काम पर बॉस ना भी है उसके घर में, फिर भी पैसा जा रहा है। सो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको विदाउट आप नेटवर्क अगर नहीं बना रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। ये मैं क्लियर कर दूं। और आपको यहाँ पर A to Z चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई जाती है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्लियर कट है ये। आज समझ जाओ कि तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर में तो समझना पड़ेगा ही आपको। हम किसी के नेटवर्क का पार्ट हैं, हम किसी के नेटवर्क का पार्ट हैं। मार्केट में जाते हैं, कोई भी, हम राशन पानी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, हम फोन का रिचार्ज करवाते हैं, सिम चला रहे हैं, हम किसी के नेटवर्क का पार्ट हैं, बट हमारा खुद का कोई नेटवर्क ही नहीं है। इसलिए तो हम अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, हम अकेले ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे से हर महीने बाद हमारा पैसा जा रहा है, आ कहीं से नहीं रहा, सिर्फ एक जगह से। आप एक चीज सोच के देखो, हमारे ना, जब हम पैसा कमाते हैं, जो कोई सैलरी वाला बंदा है, उस बंदे को चाहे अगर 30,000 भी आ रहा है, तो 30,000 उसे एक जगह से आ रहा है, और वो 30,000 कितनी जगह पे जा रहा है? राशन वाले के पास जा रहा है, रिचार्ज वाले के पास जा रहा है, टीवी वाले के पास जा रहा है, गैस वाले के पास जा रहा है, पेट्रोल वाले के पास जा रहा है, कितनी जगह पर जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका इनकम सोर्स एक है और जाने वाला सोर्स पता नहीं कितने ही है। इसीलिए हम खुद कहते हैं कि आपको एक इनकम सोर्स पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए, आपको इनकम सोर्स बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप मेरी इस बात को जरूर अमल करोगे, और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। अगर आपको बनना है एंटरप्रेन्योर, आपको टेक्निकल एंड फाइनेंशियली एजुकेशन आपको होनी बहुत जरूरी है। और फॉरएवर जो इस इंडस्ट्री है, वो आपको हर एक फाइनेंशियली एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना, आपको पता लग जाएगा टाइम मल्टीप्लिकेशन। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होती है भाई? ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है भाई? पैसे से पैसा हम कैसे बना सकते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं भाई? वो मैं स्कीम नहीं बता रहा आपको, जो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं। एक
एथिकल वे के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें हमें जो आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है चीजें आपको कहीं स्कूल में कॉलेज में, क्योंकि मुझे तो नहीं बताएगी, बाकी अगर आपको बताइए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो भाई कहीं नहीं बताएगी। जहां तक मेरी आज कई इतने लोगों के साथ बात, पीएचडी वाले बंदों के साथ बात हो चुकी है, उनको भी जब हम ये चीज बताते हैं ना, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो हमें चाहते पता ही नहीं थी। मैं सच में कह रहा हूँ, पीएचडी वाले लोग भी मेरे से जब बात करते हैं, हमारा सिस्टम समझते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या टाइम लिवरेज कि मतलब ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहां पर आपको ऐसी नॉलेज दी जाती है जहां पर मार्केट में कहीं नहीं मिलती, और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लोग पैसा लेते हैं, हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। और एक एंटरप्रेन्योर के पास ना एक स्ट्रॉन्ग विजन होना बहुत जरूरी है कि मुझे इस विजन, इस जगह तक पहुंचना है, और रास्ता मुझे मिल चुका है, इस रास्ते में अगर मैं चलता हूं तो मुझे यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, मैं पहुंचूंगा जरूर। और डिसीजन तो बनाना ही बनाना है, आपको सेल्फ डिसीजन बनाना है, आपको सेल्फ अपना डिसीजन बनाना है। जो मर्जी आपको रोके, चाहे वो दोस्त हो चाहे घर वाले हो, अगर आपने अपना डिसीजन नहीं ना बनाया, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपने अपना ही डिसीजन नहीं बनाया, अगर आपके कहते हैं ना, अगर ड्राइवर सीट में, आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा और कोई गाड़ी चला रहा है, तो वो वहां पहुंचेगी जहां पर वो चाहता है। तो भाई वो ड्राइविंग हैंडल जो है ना, वो संभाल लो, वो संभाल लो। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस में तब्दील करना पड़ेगा कि अगर मुझे रीजन क्लियर है कि मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो मुझे एक्शन भी जल्दी जल्दी लेना है। जो मर्जी मुझे प्रॉब्लम आए, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना, जो मर्जी हो जाए। बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर अगर बनना है ना, तो ये चीज रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई टू चूज फॉरएवर लिविंग स्टार्टअप। सबसे मेन क्वेश्चन, वाई टू चूज फॉरएवर लिविंग। यार फॉरएवर लिविंग एक स्टार्टअप क्यों हम चूज करें, हमारे पास इंडस्ट्री आ चुकी है, हम क्यों इसको ही चूज करें। क्योंकि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर अगर एक बिजनेस खड़ा करता है ना, तो उसको सबसे पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कहते हैं ना, अगर हमको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, अगर लाख कमाना चाहते हो तो करोड़ लगाने पड़ेंगे। तो फॉरएवर लिविंग स्टार्टअप हम क्यों चूज करें, क्योंकि एक ऐसा स्टार्टअप है जो बना बनाया स्टार्टअप, जो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है 175 प्लस कंट्रीज में। एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, तीन कंट्री नहीं, चार कंट्री नहीं, 175 प्लस कंट्रीज में ये जो बिजनेस है, ये ऑलरेडी, ये जो फॉरएवर लिविंग का स्टार्टअप ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है। मतलब आपको 175 प्लस कंट्रीज की ऑलरेडी फ्रेंचाइजी मिल चुकी है। ठीक है, एक ऐसी एक ब्रांड के साथ आपको टाइप करने का मौका मिल रहा है जो ईयर बाय ईयर ग्रोथ करता ही जा रहा है, उसकी डी ग्रोथ नहीं हो रही, वो ग्रो करता ही जा रहा है। पूरे देश में 195 प्लस कंट्रीज हैं ऑन मैप, और 195 और 175 में तो फॉरएवर पहुंच चुकी है। तो आपको बना बनाया स्टार्टअप मिल रहा है, बना बनाया, आपके एफर्ट्स बच रहे हैं, आपका आइडिया पे जो टाइम वेस्ट होना था, जो टाइम लगना था, वो बच रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट में टाइम लगना था, वो आपका पैसा बच रहा है, वो आपका पैसा बच रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगहों पर जो पैसा लगता है हमारा, ठीक है, वो सारा पैसा, वो सारा टाइम, वो सारा एफर्ट्स बच रहा है, बिकॉज आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है यार, ऑलरेडी टारगेटिंग नीश इन मार्केट। अब सबसे चीज ये ध्यान सुनना मेरी बात, अब नीश क्या मतलब, अब इंडिया में स्पेशली बात की जाए, बीमारी और बेरोजगारी बहुत ऊपर है, बीमारी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और बीमारी में हम वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेरोजगारी में हम यहाँ पर काम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो यार, आप एक ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे ब्रांड के साथ हो जो ऑलरेडी ही मार्केट को टारगेट कर रही है, नीश को टारगेट कर रही है, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, ऐसे किसी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कट करना चाहता हूं, स्पेशली इंडिया में ऐसे किसी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर आपको मिलते हैं, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, मैं आपको उससे डबल का प्राइस दूंगा मैं आपको। ठीक है, और यह एक ऐसा स्टार्टअप है जो नो और लेस इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री का पैसा आपको किसी को नहीं देना, तो बना बनाया स्टार्टअप मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब आगे लेकर चलता हूं, जो सबसे और मेन क्वेश्चन है, जो आज के टाइम पे संदीप महेश्वरी खुद कहते हैं कि आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। वाई यू हैव टू बी एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर नाउअडेज, क्यों? तो आपको रीजन एक सिंपल सा क्लियर करना चाहता हूं। हमारा जो बेसिकली कहते हैं ना, सारी जो चीज है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। हमारा खाना ऑनलाइन आ रहा है, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, कोई फॉर्म फिल करना है, वो सारा हर एक काम अगर ऑनलाइन हो चुका है, और पैसा कमाने का तरीका अगर अभी भी हम ऑफलाइन ढूंढ रहे हैं, तो भाई हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो डिजिटली बनो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई डिजिटली बनो, घर बैठकर काम करना है, सिस्टम में आपको ब्रांड बना बनाया मिल चुका है, डिजिटली कैसे काम कैसे करना है, वो जब काम करोगे तो सीख जाओगे ना। नहीं नहीं सीखोगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, अगर सीख गए तो जहाज भी चला सकते हो।
तो डिजिटली काम करना ना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है अगर आप सीख जाओगे। और हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपको ट्रेनिंग्स हैं टीम फायर 64 की, वो हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज सिखाने वाली है। तो कितना जरूरी हो चुका है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है हमें डिजिटल होना। और एंटरप्रेन्योर तो बनना ही बनना है। और अगर आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप खुद सोच दो, वो डिजिटली का फायदा पता कितना है, आप कम टाइम में ज्यादा लोगों को टच कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज। क्योंकि अगर ऑफलाइन है तो वो आप लिमिटेड लोगों के साथ टच कर सकते हो। अब अमेजोन है, अब अमेजोन अगर ऑफलाइन काम ऐसा शुरू करता, पहली बात तो ठीक है, तो कितने कम लोगों को टच कर पाता, पर उसने फोकस किया इंटरनेट पर, फोकस किया उस बंदे ने, और कितनी जल्दी वो एक्सपैंड करता गया करता गया करता गया। आज आप खुद सोच के देख लो कहां तक जेफ बेजोस पहुंच चुके हैं। आज जो भी स्टार्टअप शुरू होते हैं ना, ज्यादातर आप जाके चेक कर लेना, वो ज्यादातर डिजिटली सबसे पहले फोकस करते हैं। जोमैटो, स्विगी, इन्होंने जब स्टार्टअप्स किए थे इन्होंने फोकस क्यों रखा, उनको पता हर लोग फोन में है, तो फोन को ही यूज करके हमें स्टार्टअप करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीजें आज जो मेरे सेशन दिया आपको आई होप क्लियर हुई होंगी, ठीक है, और इन चीजों पर इंप्लीमेंट भी करोगे, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइएगा और अपनी जो जर्नी है हमारे साथ स्टार्ट कीजिएगा, और हम आपके साथ है, मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है हम आपके साथ है, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हो ना, आपको गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। और टीम फायर 64 जिस ग्रेट पर्सनैलिटी ने आपको सिस्टम के बारे में बताया, वो ऑलरेडी आपको सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई एम अशमन एंड आई एम फॉरएवर, ठीक है। सो अगर आप ये सेशन जो है चाहते हो रिकॉर्डेड लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर दो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और किसी को भी और क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल चुका होगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई एम अशमन एंड आई एम फॉरएवर।